मैं भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। अरे मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की, अरे तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। जय हिंद सभी से। और मैं हूँ कैम सर, एमपी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज से एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। टॉप 40 क्वेश्चन पर डे आपको करवाया करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो रहा करेंगे लास्ट डे वाले। आज 15 अक्टूबर है तो 14 अक्टूबर के 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन रहा करेंगे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर के, और 10 क्वेश्चन रहा करेंगे दिवस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना ये है कि दशहरे और नवरात्रि के शुभ अवसर पर जो आपका कोर्स 50 रुपये का था वो 30 रुपये का कर दिया गया है। तो आप इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लास्ट 6 मंथ जनवरी से लेकर सितंबर तक की आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराई जाएगी। इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, बहुत ही अच्छे सुसज्जित तरीके से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 250 क्वेश्चन है, 220 से 250 क्वेश्चन है, और आपको इसकी क्लास वीडियो भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है हिमसागर एक्सप्रेस? क्या हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों के बीच चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो जम्मू और कश्मीर के बीच में चलती है। किसके बीच में? तो हिमसागर एक्सप्रेस जम्मू और कश्मीर के बीच में चलती है। उगते हुए सूरज के देश को उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, जबकि डूबते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? ये आपसे हम पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो क्या है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम? देखो ये 2 जगह जो अमृतसर लिख गया है ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट। क्या है ये? माउंट एवरेस्ट। तो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। मानसून हवाएं किन हवाओं को कहा जाता है? तो वर्षा ऋतु की जो हवाएं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मानसून हवाएं कहते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? ये स्टैटिक जीके क्वेश्चन है। ये इसके स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आपको। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? भूमध्य रेखा का है, जो आपका इस प्रकार से बनता है। ठीक है, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त भी हैं, मकर वृत्त और कर्क वृत्त भी हैं, और सबसे बड़ा है भूमध्य वृत्त। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ? अमृतसर शहर में हुआ था, पंजाब में। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में हुआ था। भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क का नाम ग्रांड ट्रंक रोड है। भारत का सबसे लंबा मार्ग NH-44 है, जबकि जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, उसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और वो NH-1 और 2 से मिलकर बना है, जो कि कोलकाता से लेकर पाकिस्तान पेशावर तक गया है। ठीक है, और किस पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है? अगर सिविल की बात करें तो भारत रत्न। क्या है आपका? भारत रत्न। यहाँ पर भारत रत्न भी का मिसप्रिंट से हो गया है। तो भारत रत्न, क्या भारत रत्न को भारत का सबसे बड़ा सिविल सम्मान मानते हैं। उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री आता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम बंदरगाह। ठीक है, इसके अलावा विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, याद रखिएगा। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां हैं, एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम, ये 3 राजधानियां हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट दिवस के बारे में। किसके? अच्छा, पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, पिछले 6 माह करंट अफेयर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 2021 में
बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अजय सिंह जी को। अजय सिंह जी को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। पेपाल, पेपाल ने भारत में जरूरी सेवाओं का भुगतान कब से बंद कर दिया? तो 1 अप्रैल 2021 से। पेपाल एक पेमेंट मेथड वाली कंपनी है, इसने क्या किया? भुगतान बंद कर दिया है। 2021 से 22 में ई नाम पोर्टल के माध्यम से देश में कितने मंडियों को जोड़ा जाएगा? तो 1000 मंडियों, कितनी? 1000 मंडियों को देश में जोड़ा जाएगा ई नाम पोर्टल की मदद से। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कौन से राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? उड़ीसा में बनाया जाएगा ये थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड। ILO इंटरनेशनल लेबरल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट किस पर जारी की है? तो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर ये अपनी रिपोर्ट जारी की है ILO ने। जो श्रम करेगा तो जानलेवा है। कहाँ? जिनेवा में हेडक्वार्टर है। विश्व बैंक ने कोविड के टीके के लिए कितना रुपया खर्च किया है? तो $8 बिलियन। कितना? $8 बिलियन खर्च किया है। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन में 20 लाख होते हैं, 1 ट्रिलियन में 30 लाख होते हैं। साइबर सुरक्षा सूचकांक, तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से नंबर पर रहा? तो भारत 10वें नंबर पर रहा है साइबर सुरक्षा में। 2020 से 21 में भारत ने किस चीज़ के आयात कर में कटौती की है? तो किस चीज़ के? कच्चे पाम का तेल के उस पर कटौती की है भारत ने 2020 से 21 में। अंतरिक्ष स्टेशन पर चीन कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा? कितने को भेजेगा? तो 3 को भेजेगा। कितने को? 3 को भेजेगा अंतरिक्ष स्टेशन पर। लास्ट क्या है? फास्ट टैग को डेडलाइन कब तक बढ़ाई गई? तो 10 साल। कितना? 10 साल। अच्छा, डेडलाइन की बात कर रहे हैं तो ये आपकी 15 फरवरी 2021 तक इसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई। क्या आप याद रखिएगा कि प्रत्येक GI टैग, जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, भौगोलिक संकेत जो है वो 10 साल के लिए दिया जाता है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए दिया जाता है। कोई भी वस्तु या खाद्य पदार्थ जो विश्व प्रसिद्ध हो जाता है वहाँ उसे दिया जाता है। अब बात करते हैं दिवस, महत्वपूर्ण दिवस। तो आज हम बात करेंगे सितंबर के इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 1 सितंबर को, 1 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। नारियल दिवस कब मनाते हैं? तो नारियल दिवस आपका कब मनाते हैं? 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती 5 सितंबर को प्रत्येक साल पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं, जबकि 5 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इंजीनियर्स डे या लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 सितंबर को 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, विश्वेश्वरैया, इंजीनियर विश्वेश्वरैया की जयंती पर, और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते 15 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस या संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को, ओजोन डे मनाया जाता है, जबकि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अल-माजर दिवस या शांति और अहिंसा के लिए दिन कब मनाते हैं? तो ये प्रत्येक साल मनाया जाता है 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला, रोज डे या कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को कैंसर रोगियों का कल्याण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा डे ऑफ डे,
डेड ऑफ डे या विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाते हैं? तो 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस या डेड ऑफ डे मनाते हैं। जबकि विश्व हृदय दिवस जो है वो प्रत्येक साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये तो थे 10 महत्वपूर्ण दिवस आज के। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं कल मतलब 14 अक्टूबर वाला जो करंट अफेयर बताया था उसमें से 10 क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे। तो हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ की एयर इंडिया की बोली लगाई है? तो 18,000 करोड़ की टाटा एंड सन्स ने 18,000 करोड़ की एयर इंडिया की बोली लगाई है। हाल ही में किसे ASI द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा जी सतीश रेड्डी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया। हाल ही में किस बाल रोग विशेषज्ञ को बायोश्रेष्ठ सम्मान दिया गया? तो किसको दिया गया है? BS नटराजन को। किसको? BS नटराजन को। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो भारत इसमें दूसरे नंबर पर रहा है, जबकि अमेरिका तीसरे पर है और चाइना पहले नंबर पर है, याद रखिएगा। भारतीय रेलवे ने त्रिशूल और किस नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ चलाई हैं? तो त्रिशूल और गरुड़ नाम से 2 लंबी दूरी की मालगाड़ियाँ चलाई हैं भारतीय रेलवे ने। अभी कौन है भारतीय रेलवे के अध्यक्ष? सुनीत शर्मा जी हैं। कौन है? सुनीत शर्मा। केंद्र सरकार ने त्योहारों के दौरान कोविड पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो मिशन 100 दिन का मिशन शुरू किया है केंद्र सरकार ने। हाल ही में तुर्की ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस किसने जीती? तो वाल्टोरी बोटास ने जीती। किसने जीती? वाल्टोरी बोटास ने। किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया? तो ये पाकिस्तान के थे। इसके अलावा भारत के मिसाइल मैन कौन है? तो भारत के जो मिसाइल मैन है वो कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति, जो रामेश्वरम द्वीप तमिलनाडु में जन्मे थे। हाल ही में किस IIT ने स्टार्टअप के लिए यूरेका पहल शुरू की है? तो किसने? IIT बॉम्बे ने शुरू की है। किसने? IIT बॉम्बे। लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में किसने ICG इंडियन कोस्ट गार्ड कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए हैं? तो किसने प्रदान किए हैं? किसने? आपके राजनाथ सिंह ने दिए हैं। किसने दिए? राजनाथ सिंह ने दिए हैं। यहाँ 15 फरवरी नहीं, यहाँ राजनाथ सिंह होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से प्यार भरा जय हिंद।